अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, आप सबका ठीक है? अच्छा, एक बंदा जो है ग्रुप में पोस्ट कर दे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। वाह, ताकि जो है काफ़ी लोग जो है उनको पौने 8 बजे का टाइम का पता था, तो कोई इस तरह का इशू ना हो जाए, वो फिर वक्त पे पहुंच सकें बेसिकली। अच्छा, एक दो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। हम्म, जी, एक दो स्टूडेंट जो है उनको ऐड कर दूँ, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जस्ट अ मिनट। वालेकुम सलाम। हम्म, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके ओके। वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये बस ताकि जो है नए स्टूडेंट्स बेसिकली ज्वाइन हो सकें और आज की जो ट्रेनिंग है वो ले सकें। हम्म, अच्छा मुझे ये बताएं कि फाइवर पे किसने किसने अकाउंट बना लिया? मैं सकलैन में मुल्तान में ही होता हूँ। जी जी जी। अच्छा हाँ, और गिग्स कितनी बना चुकी हो? पाइनियर कार्ड मिल जाएगा, 30 डेज to 45 डेज लगते हैं। ओके, इसको लेट मत करो, आप लोग बना लो। एक मिनट जो है वो लेक्चर ओपन कर लो। ओके ओके। अच्छा ठीक हो गया। हाँ, मास्टर कार्ड आ जाएगा। अच्छा, सकलैन आपको मैंने लिस्ट नहीं दी थी गेस्ट पोस्ट की? ओके ओके ओके, ठीक है। मैं सकलैन आपको लिस्ट दे दूंगा गेस्ट पोस्ट साइट्स की ना, ठीक है? तो वो फिर आप जो है बाकी मेंबर्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी बेनिफिट उठा सकें, ठीक है? असल में थोड़ा सा मुझे जो है इस वीक में फ्राइडे को एंड सैटरडे को ना
कुछ काम की वजह से मैं ये ट्रेनिंग पहले ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है जब भी काम किया, मैं मुसलसल काम करता हूँ, मैं बीच में कोई जो है कह लो कि लीव नहीं लेता। ठीक है, लेकिन मैंने काम करना है तो मैं फिर रेगुलर काम करता हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने कहा ये बजाय इसके कि फ्राइडे एंड सैटरडे को ऑफ किया जाए, आप लोगों को मैं पहले ही ट्रेनिंग दे दूँ। ठीक है, जी 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 मुदस्सिर, गेस्ट पोस्ट की लिस्ट मैं दे दूंगा। ओके ठीक है मोहसिन। जी ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 15 में खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो आज तक आप लोगों को सिखाया, फ्रीलांसिंग का सिखाया, जो ऑन पेज तक का सिखाया, जो गूगल एडसेंस, कीवर्ड रिसर्च, जो भी चीज़ें सिखाई वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, और जो नहीं आई वो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आती जाएगी। ओके, साइड मैप सबमिशन का गूगल वेब मास्टर टूल में मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, बल्कि उस वीक में जो लास्ट वीक गुजरा है मैंने ज़्यादा ही सिखा दिया, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को हजम नहीं हुआ। वो कह रहे थे ये कब करेंगे, वो कब करेंगे, मतलब अभी भी आप लोगों को जो है लगता है कि थोड़ा थोड़ा सिखाया जा रहा है। जिस दिन जो है वो अ, कह लो कि ज़्यादा रिक्वेस्टें आ गई ना, तो एक दिन मैं सारी जो है ट्रेनिंग दे दूंगा। उसके बाद आप लोगों से जब रिजल्ट मांगूंगा ना, तो आप लोगों ने किसी ने कहना है मैं घर नहीं था, किसी ने कहना है मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पता है एक्सक्यूजेस का सबका। ठीक है जी, रिक्वेस्ट आ गई है, मगर आज जो है रिक्वेस्ट राजा महमूद ने नहीं की, आज दूसरे फैमिली मेंबर ने की है कि फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो गया जी। हो गया जी, अपॉन योर रिक्वेस्ट। ओके ओके ओके। जी मोहसिन, आपके असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 मिल गया मुझे। आज जी, आज निम्रा के कहने पे हुई है फ़ॉन्ट साइज। आज लगता है राजा महमूद कहीं पे मसरूफ थे। अच्छा तहा, जेनेसिस के थीम इसलिए नहीं हो रहे कि बेसिकली आप लोग ना उसके अंदर दो जो है वो जिप फाइल होती हैं। ठीक है, एक जेनेसिस डॉट जिप और दूसरा जो है वो थीम होता है। ठीक है, ये बेसिकली इसका फ्रेमवर्क है। पहले ये इंस्टॉल करो, देन जो है कोई भी थीम करो, लाइक उसमें से कोई भी लाइफ लाइन या इस तरह जो भी थीम हो, वो जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो वो हो जाएगा। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो ये कहना है कि आप लोगों की जो असाइनमेंट्स मुझे मिल रही थी, मुझे मौसूल हो रही थी, मैं मुसलसल देख रहा था, सारे जो है हाउ टू के कीवर्ड्स पे काम कर रहे थे। जबकि मैंने ट्रेनिंग के दौरान कहा था कि जो कीवर्ड मैं दिखा दूँ ना, उस पे काम नहीं करना। अच्छा, ये स्लाइड्स मैंने पावर पॉइंट में बनाई हैं, और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ है की नोट के नाम से। ठीक है जी जी, फ्रेमवर्क जो है डायरेक्टली हो जाएगा अपीयरेंस में। ठीक है, अच्छा, तो मगर मेरी कहने के बावजूद भी ना मुझे ज़्यादा असाइनमेंट जो मिली थी ना, हाउ टू के कीवर्ड्स पे मिली थी, और मैं अप्रूव भी कर रहा था।
मैं प्रूव इसलिए कर रहा था कि क्योंकि कीवर्ड की जो क्राइटेरिया था वो था सही। अब जब ज़्यादा मुझे असाइनमेंट्स मिल गई, फिर मैंने कहा कि ये तो इस पे पेनल्टी होनी चाहिए। तो उस पेनल्टी के नतीजे में अभी तो एक पेनल्टी क्लिक बैंक की आनी है और अभी एक पेनल्टी अमेज़न की आनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन सेम प्रोडक्ट। ठीक है, सेम प्रोडक्ट पे बहुत से स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट कंप्लीट कर दी है। जी, तो मैं बता रहा था कि एक खुशखबरी और आने वाली है। तो जैसे ही ये असाइनमेंट नंबर 7 जो है आप लोग बनाओगे, अच्छा 7 उसको 7 नहीं बनाना, ये जो असाइनमेंट होगी ना इसको बनाना असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 3। ठीक है, पेनल्टी। ठीक है, ठीक हो गया। आप लोगों को समझ आ गई है कि इसका क्या किस तरह से भेजनी है। ठीक है, असाइनमेंट का जो फाइल नेम होगा ना 7 नहीं होगा बेसिकली, ये जो है अपडेट कर देना ग्रुप में भी। ठीक है, कि जो हाउ टू वाली पेनल्टी वाली जो असाइनमेंट है ना उसका नाम है असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 3 और पेनल्टी एंड में लिखना है। ठीक हो गया, पहले आपका नाम, फिर असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 3 पेनल्टी। ठीक हो गया, और बीच में जो है स्क्रीनशॉट्स लॉन्ग टेल प्रो, एससीएम रश, सॉरी मैजेस्टिक एंड मोज की ज़रूर इंक्लूड करनी है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने जहन से कैसे काम करते हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो मुझे नज़र आया है वो आप लोगों ने कॉपी की है सब ने। ठीक है, जिसने जिसने हाउ टू पे काम किया, अपने जहन से काम करो यार, उस तब आप लोगों को फ़ायदा होगा। SET 6 बैच एंड में लगाओ या ना लगाओ, मुझे अब समझ आ जाती है कि कौन से बैच वालों ने भेजा हुआ। ठीक हो गया, अच्छा मैं हाउ टू ट्रैक विजिटर्स। ठीक है, विजिटर्स को ट्रैक करने के लिए एक तो मैंने आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स का बताया था। ठीक है, और उसमें उसमें गूगल एनालिटिक्स में आप लोगों को जो मैंने दिखाया था, जस्ट मिनट, विदाउट हाउ निकाल लिए, गुड, अच्छी बात है ना। जस्ट मिनट, मैं साइन इन कर रहा हूँ गूगल एनालिटिक्स में। ठीक है, स्क्रीन को मैंने पास किया। गूगल एनालिटिक्स में तो आप लोग सबको ही लॉग इन करना आता होगा। हम्म, हम्म, ओके, ये जब आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन हो जाएंगे तो ऑल वेबसाइट डाटा। ठीक है, ओके, इस पे ये आप लोगों को सेशन, यूजर्स, व्यूज,
ये डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है। एक तो रियल टाइम का मैंने आप लोगों को बताया था कि रियल टाइम का जो इनका ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स का, इसका ये बेसिकली ये बेनिफिट है कि आपको लाइव जो है यूज़र का पता चल जाता है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक्वाइजेशन पे आपने आना है, ओवरव्यू पे आना है। क्योंकि देखो आप वेबसाइट पे काम करें और आपको विजिटर्स का ही ना पता चले कि वेबसाइट पे विजिटर आ कितने रहे हैं, ये बाउंस रेट है, ठीक है, आए कितने हैं, डायरेक्ट से कितने आए हैं, सर्च इंजन से आएंगे तो यहाँ ऑर्गेनिक लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये अब आपको विजिटर चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। कौन से पेज पे आए हैं, होम पेज पे 12 आए हैं, कौन सी डेट से आए हैं, ये डेट आ रही है, दिसंबर की 20, जनवरी 19, जनवरी की 1 और जनवरी की 20। अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। ओके, ये माउस ऊपर लेके गया, 17 जनवरी को 6, 18 जनवरी को 3, 19 जनवरी को 4 विजिटर्स आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको विजिटर्स का पता चल रहा होता है साथ साथ। ओके, सोर्सेज और मीडियम, यहाँ से पता चलता है कहाँ कहाँ से विजिटर आया है, किसी कीवर्ड से आया है, किस किस चीज़ से आया है, वो सारा यहाँ पर मालूम होता है। गूगल ऑर्गेनिक से भी आया है एक, ठीक है। ओके ओके ओके, अच्छा यहाँ से ये ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये अगर आप गूगल वेबमास्टर टूल्स में भी इस साइट को ऐड कर दो ना, लाइक डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ से इसको सेटअप कर दो, ठीक है, तो ये अटैच कर लेगा गूगल वेबमास्टर टूल के साथ गूगल एनालिटिक्स को, ठीक है। अच्छा, यहाँ अटैच करने के बाद बेसिकली बेनिफिट होगा ये कि जो है ना, जितने भी कीवर्ड्स पे रैंक कर होगी ना वो भी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट के विजिटर्स का, उनकी कंट्री का, कीवर्ड्स का मालूम करते हैं, और ये इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है भी यही, ठीक है। अच्छा, यहाँ एडमिन्स में जाके ना आप जो है लाइक यूज़र को एक्सेस दे सकते हो, जैसे मैंने उस दिन भी आप लोगों को साइट ऐड करने का तरीकाकार बताया था, ठीक है। मज़ीद यूज़र्स को भी आप एक्सेस दे सकते हो ताकि वो रिपोर्ट को व्यू कर सके, ठीक है। ओके, जस्ट होल्ड।
ओके ओके। जी, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है अब? ओके। जी जी, जो फ्लिपा पे सेल होती है ना, तो वो फिर डेफिनेटली उनको एक्सेस देनी होती है, क्योंकि ऐसे कोई भी यकीन नहीं करता। और गूगल एनालिटिक्स वो सोर्स है कि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है बेसिकली, कि इसको कोई जो है इग्नोर नहीं कर सकता इसकी इम्पोर्टेंस को बेसिकली ना। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है गूगल एनालिटिक्स को आप लोगों को जो है उसके मेन जो समझने वाली चीज़ है ना, वो आप लोगों को मैंने बता दी। बाकी डेफिनेटली पेड उनका है कि लाइक आप जो है वो उसके ज़रिए जो जो भी काम करोगे, लाइक एडवर्ड है, तो उसकी भी परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हो। लाइक डिफरेंट जो है कह लो एक्सपेरिमेंट करके ए बी टेस्ट के नाम से होता है, स्प्लिट टेस्ट, ए बी स्प्लिट टेस्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे पेड कीवर्ड्स ये देख जैसे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, कैंपेन्स में मुख्तलिफ यानी कि इन्होंने दिए हैं जो है वो ऑप्शन दिए हैं, जिसके ज़रिए हम लोग जो है अपना जो है डिफरेंट कह लो कि ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा जो इस टाइम जो है वो ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हमने यही देखा है। ठीक है, नॉट प्रोवाइड, अगर कोई कीवर्ड होता जो जो ट्रैक कर लिया होता गूगल एनालिटिक्स ने, तो यहाँ पर नज़र आ रहा होता। ठीक है। ओके। अच्छा, तो सेकंड जो सोर्स है बेसिकली वह स्टैट काउंटर डॉट कॉम। एक तो अच्छा, स्टैट काउंटर भी बेसिकली जो है एक फ्री का टूल है। ठीक है, विजिटर्स को ट्रैक करने का। तो एक वक्त में मैं दो कोड या कह लो कि दो कंपनी इसलिए ये यूज़ करने का बता रहा हूँ या बताता हूँ तुम, कि बेसिकली दोनों में हमें एक्यूरेटली हम कंपेयर कर लेते हैं, लाइक एक्चुअल विजिटर हमारी वेबसाइट पे है कितना। ठीक हो गया, तो आपने साइन अप पे जाना है और यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। जस्ट मैं चेक कर लेना कि पासवर्ड वगैरह मेरा ठीक हो। ओके, ये इसमें जो है मैं लॉगिन हो गया हूँ, जो मैंने एक अकाउंट बनाया था। ऐड नदर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वगैरह दे देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेक स्टैटिस्टिक्स पब्लिक, इस पर नहीं क्लिक करना। विजिबल ट्रैकर नन, ऐड प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है।
ये कोड आया, इसको हम ये कोड आया, ये नो स्क्रिप्ट और ये नो स्क्रिप्ट ये लिखा हुआ होगा इसमें जो है ना IMG तक ख़त्म कर दें, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा सैयद गुलरुख, आपका इशू ख़त्म हो गया था, सॉल्व हुआ था? सैयद गुलरुख है इस टाइम ऑनलाइन? ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको दो पार्ट में जस्ट ओके, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा ये जो है इसको कॉपी, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और इसके हम गए अपीयरेंस में, एडिटर में, इसमें ये हेडर में डाला हमने। अच्छा ये हेडर और फुटर की समझ आ रही है आप लोगों को साथ साथ? नहीं विजेट में मैं ऐड नहीं करता। अच्छा गुलरुख, फिर आपका ना जो इशू है ना, हाँ, जो आपका इशू है वो आपने सॉल्व करना है गोडैडी वालों से कह के। गोडैडी वाले अब आप जहाँ से डोमेन रजिस्टर आ रहा है ना बेसिकली, अब वो ये इशू आपका सॉल्व करेगा, ठीक है। हाँ ये मेरी बात हो रही थी होस्टिंग वालों से, वो मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई है, उनकी तरफ से इशू मैंने सारा ख़त्म कर। अच्छा ये जो है ना, मैं बेसिकली ऐड करता ही हेडर पार्ट में हूँ। ये जहाँ पर गूगल वेबमास्टर टूल का कोड ऐड किया था ना, वहाँ पर पहला पार्ट है यहाँ पे, देन जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल बॉडी के फ़ौरन बाद। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब ये हो जाएगा कोड एम्प्टी ऑल कैशियर, ठीक है। और ये देखें ये कोड मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहला जो पार्ट है ना ये, इसको दो पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया कोड को। पहला पार्ट है इसको हमने स्लैश हेड से पहले, और जो सेकंड पार्ट है उसको राइट आफ्टर बॉडी, ठीक है। बॉडी के पार्ट आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कोड कहाँ कहाँ एम्बेड किया बेसिकली, ठीक है। तो गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक है। एनालिटिक्स ऑल टैग डाल रहा हूँ। जैसे ये कोड वगैरह आप लगा दो उसके बाद परफॉर्मेंस में जाके, ठीक है, परफॉर्मेंस में जाके एम्प्टी ऑल कैशे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि विजिटर्स को ट्रैक करने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर ना दो प्लगइन्स ऐड करता जाऊँ।
एक है WP स्टैटिस्टिक्स और एक है गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, एक तो ये प्लगइन आपको थर्ड प्लगइन है, ये बेसिकली थर्ड सोर्स है विजिटर्स को ट्रैक करने का। ठीक हो गया, ये बहुत अच्छा प्लगइन है। एक्टिवेट। अच्छा, थोड़ा सा अब जैसे मैंने आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स को समझने का तरीका का सिखाया कि कैसे कैसे आपने विजिटर्स को चेक करना है, ऐसे स्टैट काउंटर का भी आपको बता देता हूँ। लाइक समरी पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा डेली कितना विजिटर आ रहा है, ये वो सारा कुछ यूनिक कितना है इस तरह से। ठीक है, अच्छा, इनकमिंग ट्रैफिक, यहाँ पर भी आपको जो है ट्रैफिक का पता चलेगा कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ना केम फ्रॉम में आपको पता चलेगा कहाँ से विजिटर आया है आपके पेज पे। ठीक है, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ये वीडियोस में भी इन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। कीवर्ड एनालिसिस, यहाँ पर चलेगा क्या कि कौन से कीवर्ड से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद यहाँ पेड ट्रैफिक में कि कौन कौन से पेड ट्रैफिक से लाइक आप जो यूज़ कर रहे हो पेड ट्रैफिक में। ठीक है, ये यहाँ से पता चलेगा कि पेड ट्रैफिक कौन कौन से सोर्सेज से आपके पास ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, रिसेंट कीवर्ड एक्टिविटी से पता चलेगा कि अभी रिसेंटली जो विजिट आया है कौन से कीवर्ड से आया है। ठीक है, कौन सा कीवर्ड को यूज़ करते हुए आपकी साइट पर लैंड हुआ। यहाँ से आप लाइक कंट्री, ISP, सिटी वगैरह हर चीज़ मालूम कर सकते हो। ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोबाइल ब्राउज़र्स लाइक एंड्रॉयड, iOS, हर तरह की जो है उनके मालूमात आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो था स्टैट काउंटर का जो है वो एक तरीक़ाकार विजिटर्स को ट्रैक करने का। ठीक है, ये पता हो तो आपके लिए बेनिफिट होता है बेसिकली। और एक और प्लगइन है गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस। गूगल एनालिटिक्स, जस्ट गूगल एनालिटिक्स लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्लगइन आते हैं। उनमें से एक प्लगइन है ये वाला, ये मेहरून एंड फिरोजी। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड फॉर WP, ये वाला प्लगइन है बेसिकली। एक्टिवेट करना, अब इसको अटैच करना होता है गूगल एनालिटिक्स के साथ। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है इसको उसी उसमें ब्राउज़र में ओपन करता हूँ जहाँ पर गूगल एनालिटिक्स को हमने ओपन किया था। यूज़र नेम पासवर्ड मांग रही है यहाँ पे वेबसाइट, और बेसिकली अटैच हमने करना है ना इस विजिट को। ठीक है,
परमालिंक फाइंडर कभी बता रहा है, अभी तक कोई भी उसने एरर डिटेक्ट नहीं किया। तो जितने भी प्लगइन्स आप लोगों को बताए ना, ये सारे एक तो ऑथेंटिक है, दूसरा सब जो है वो ये अलाउ करने, ठीक है, अलाउ करेंगे। ये जो कोड है ना, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे सेव एक्सेस कोड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ सारी लिस्ट आ जाएगी साइट्स की, बट वो उसको पहले डिटेक्ट करेगा जिस वेबसाइट पे हमने ये ऑथोराइज करवाया प्लगइन। लॉग सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। तो इसका सारा जो डाटा हमें कहाँ शो होगा अभी दिखाते हैं। ये एक तो ये विजिटर्स को ट्रैक करने का मैंने बता दिया, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे ये, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ से आप पता चल जाएगा। आपको गूगल एनालिटिक्स में डेली लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही जो है वो मालूम होता रहेगा, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर कितने आ रहे हैं। और गूगल एनालिटिक्स, स्टैट काउंटर, डब्ल्यूपी स्टैटिस्टिक्स, 3 प्लगइन्स कह लो या 3 सोर्सेज बेसिकली कह लो, उनके ज़रिए आपको डेली का मालूम होता रहेगा, ठीक हो गया। इस तरह से आपने अपनी वेबसाइट विजिटर को ट्रैक करना है, और ये बहुत ज़रूरी जो है वो अमल है। लाइक आप जब तक आपको अपनी वेबसाइट की जो है वो परफॉर्मेंस का नहीं पता चलता ना, परफॉर्मेंस नहीं ट्रैक करते आप कि लाइक आप वेबसाइट पे काम करो कितना विजिटर आ रहा है, तब तक आपको कोई काम करने का मज़ा नहीं आएगा। हाँ हाँ, तीनों, ठीक। स्टार्ट में आप तीनों ऐड कर लेना, उससे ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा किस तरह यूज़ होती है। फिर आप चाहे बेशक एक अकेला गूगल एनालिटिक्स ही यूज़ करते रहो, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। सोशल सिग्नल्स का मैं आप लोगों को बता चुका था कि सोशल सिग्नल बेसिकली होते क्या। अच्छा, सोशल सिग्नल वाला जो कोर्स है ना, वो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरे ही स्टूडेंट का वो कोर्स है, और यूडेमी का मैं वो ओके। गूगल एडसेंस वाला जो प्लगइन था ना, वो मैंने बता दिया था, वो था न्यू एडमैन के नाम से, ठीक है। न्यू एडमैन, हाँ वो मैंने पहले ही बता दिया था प्रीवियस जो है वो लेक्चर में मैंने बताया। ओके, अच्छा, हाउ टू ट्रैक वेबसाइट डाउन टाइम। जैसे जो है हम जैसे हम जो है विजिटर्स को ट्रैक करेंगे ना, उस तरह से आप जो है डाउन टाइम भी जो है वो चेक करोगे। डाउन टाइम चेक करने के लिए ना एक वेबसाइट है, फ्री वेब monitoring.com, ठीक। तो बेसिकली ये है फ्री टूल, बट इसके बारे में काफ़ी जगह पे जो है वो कंप्लेन आ रही है कि इनका सर्वर जो है ना
काफ़ी इशू क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ना ये प्रॉपरली चेक नहीं कर पा रहा कि होस्टिंग में डाउन टाइम है या नहीं। बट समहाउ एक जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जो भी होस्टिंग आप लेते हो उसमें डाउन टाइम है तो कैसे चेक होगा। तो इसलिए तो ये टूल जो है फ्री वेब मॉनिटरिंग.com। ठीक है, मैं इसको इसमें साइन अप करूँगा और डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू को उसमें ऐड कर दूँगा। ये बेसिकली बताएगा कि होस्टिंग में डाउन टाइम कितना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, ईमेल में, वेबसाइट में, वेबसाइट ईमेल में। ये मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका था इसलिए ठीक है। ये ईमेल चेक करनी पड़ेगी। ये मैंने 1 मिनट के लिए पॉज किया। वेरिफिकेशन कोड जो है उसको मैं ओके। ओके, अच्छा दोबारा अकाउंट क्रिएट। पहले अकाउंट बनाओ फिर अब जो है जस्ट मैं ट्राई कर लूँ। ओके, इसमें जो है ऑलरेडी एक साइट ऐड की हुई थी। मैं यहाँ पे जो है अपना ये जो साइट है डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू ये इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड यूआरएल पर क्लिक करूँगा, ये इसमें वेटिंग में आ जाएगा। एक दफ़ा ये चेक करेगा अभी, फिर ये मुसलसल जो है वो चेक करता रहेगा और जो डाउन टाइम होगा ना वो इसमें जो हमारा ईमेल ऐड होगा उस पे ईमेल चली जाएगी जब भी वेबसाइट डाउन होगी, और जब भी दोबारा वेबसाइट लाइव होगी तो वो हमें ईमेल चली जाएगी। और उसके अलावा 1 हफ्ते के बाद
जो है पूरा एक वीक का स्टैट जो है हमें ईमेल के ज़रिए मिलता रहेगा कि हमारी वेबसाइट में कितना डाउन टाइम आया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक वीआईपी मॉनिटरिंग के नाम से सर्विस है बेसिकली। तो ये सर्विस के बारे में कह सकते हैं कि ये जो है कुछ अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो पेड है। जो पहले मैंने बताई है वो फ्री है। फ्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा होस्टिंग कंपनीज से मुझे मालूमात मिल रही हैं। काफ़ी दफ़ा मेरी उनके साथ जो है वो बहस हुई है। तो वो बताती हैं कि इनका अपना सर्वर ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्लो है, या कह लो कि इनके सर्वर पे जो कनेक्टिविटी है बेसिकली वो ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है फ्री वेब मॉनिटरिंग कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। बट ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप होस्टिंग का डाउन टाइम चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी टूल्स मौजूद है, लाइक vipmonitoring.com बता दिया। आप गूगल में और कोई सर्च करवा लो, लाइक कोई बहुत बहुत ज़्यादा जो जिसके बारे में रिव्यूज़ अच्छे हों, ठीक है। क्योंकि मैं मोस्टली जो होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग जो लेता हूँ, या जैसे मैंने आप लोगों को दिए, ये मेरी तमाम साइट्स पे यही होस्टिंग्स चल रही हैं बेसिकली ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इसमें इशू नहीं होता। मगर समहाउ कुछ जो होस्टिंग को अगर मैंने चेक करना होता था तो फ्री वेब मॉनिटरिंग से ही मैं इसको चेक करता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मुझे नहीं कुछ इशू लगा, बट होस्टिंग कंपनीज कहती हैं, लाइक कह लो कि होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट है, ठीक है, नेम चीप है। समटाइम वो ये लोग एतराज़ करते हैं कि हम इसको ऑथेंटिक सोर्स नहीं कहते डाउन टाइम चेक करने का, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही आप क्लाउड फ्लेयर अनेबल करते हो ना, तो क्लाउड फ्लेयर काफ़ी हद तक आपका जो है ये डाउन टाइम वाला इशू ख़त्म कर देता है, ठीक है। फेव आइकन का आप लोगों को लास्ट वीक में मैंने बता दिया था। अच्छा, वे बैक मशीन का आप लोगों को मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था, एक दफ़ा दोबारा इसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वे बैक मशीन होती है basically। और एक प्लगइन और रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। बेसिकली ये प्लगइन मैं सिखाता एंड में हूँ, बट ये प्लगइन है क्योंकि अभी एडसेंस की साइट जो है वो कंप्लीट होने जा रही है। ये प्लगइन है, अच्छा, पे बैक मशीन के बारे में बताता हूँ। इसमें ना हम वेबसाइट के वेबसाइट के ओल्ड जो है वो वर्जन्स देख सकते हैं। लाइक आपने जब भी कोई डोमेन रजिस्टर करवानी है ना, उसको रजिस्टर करवाने से पहले एक दफ़ा यहाँ चेक करना है कि आया कि वो डोमेन पहले किसी ने बाय तो नहीं की थी, या बाय करके ड्रॉप तो नहीं कर दी, ठीक है। अगर किसी ने पहले बाय करके ड्रॉप कर दिए तो वो डोमेन आपने दोबारा नहीं लेनी, ठीक है, चाहे वो डोमेन दोबारा अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हमने ब्रांड न्यू डोमेन पे जब टेस्ट करने हैं, ब्रांड न्यू डोमेन पे जब काम करना है, तो हम पहले से बाय की हुई और उसके बाद ड्रॉप हुई डोमेन को क्यों यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। ओके,
अच्छा, लाइक अगर हम गूगल का ओल्ड वर्जन देखना चाहें तो गूगल 1997 या 1998 में कैसा था, जब मैंने भी इंटरनेट पे काम स्टार्ट किया था, अभी जो है पता ही चला था इंटरनेट भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो ये देखिए गूगल के साथ साथ चल रहे हैं जी। तो ये सोर्सेज आपको पता होना चाहिए। और डोमेन के बारे में मैं फिर बता दूं, ये देखिए गूगल पहले ऐसे था। ठीक है, 1998 में। अच्छा, तो डोमेन के बारे में बताते चलो। डोमेन जब रजिस्टर आपने करवानी है ना, तो उससे पहले एक दफ़ा यहाँ चेक कर लेना। तो इससे ये होगा, आपको बेनिफिट होगा कि आप डोमेन बिल्कुल न्यू ही बाय करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने किसी वेबसाइट का ओल्ड वर्जन देखना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लाइक विकिपीडिया का ओल्ड वर्जन देखते हैं। 2002, 2003, 2002 में लिखते हैं। 2005 में। मेन पेज को उसने क्रॉल किया था बेसिकली, मेन अंडरस्कोर पेज। तो ये ऐसे था, स्टार्ट से ही ऐसे था। ठीक है, तो ये काफ़ी अरसे की साइट जो है चली जा रही है, चली जा रही है। और जो है आज एक अथॉरिटी साइट बन चुकी है बेसिकली। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। अच्छा, एक प्लगइन और है यार्क के नाम से। ये प्लगइन ना एडसेंस साइट्स, अमेज़न साइट्स, या ये जो मल्टी टॉपिक साइट होती है ना, ठीक है, उसमें ये प्लगइन आप ज़रूर किया करो। इस प्लगइन के ज़रिए ना एक सेटिंग होती है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं साइलो स्ट्रक्चर, जिसके ज़रिए हम कम बैकलिंक बनाएंगे और साइट जल्दी रैंक करेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये ऐसे होता है साइलो स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कह लो या एक्सपर्ट लेवल का कह लो। बेसिकली ये एक सिनेरियो है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमारी ये वेबसाइट है, हम जो है 3 मेन पेजेस जो है वो हमारे पास, हमने एक्सेल में फाइल बना लेनी है। ठीक है, उसमें एक्सेल में ना हमने एक एक कीवर्ड को, दूसरे कीवर्ड को, तीसरे कीवर्ड को, ठीक है, 3 को हमने टॉप पे रखना है। बाकी तमाम पेजेस से ना उसको लिंक देना है, उससे किसी को लिंक नहीं जाना। ठीक है, सिवाय होम पेज के। ये हमारा होम पेज है, ये जो वेबसाइट लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक कीवर्ड वाला पेज, ये दूसरे कीवर्ड वाला पेज, ये तीसरे कीवर्ड वाला पेज। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम उसको जो है वो लिंक करेंगे। इंटरनल लिंकिंग बेसिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग करने का तरीकाकार आप लोगों को बता रहा हूँ। एक एक पिक्चर और भी आप लोगों को दिखाऊंगा अपकमिंग डेज में ना। ये जस्ट अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा आसान सी एक स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने इसको ओपन किया। साइलो स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें ही हमारा ये होम पेज है जो वेबसाइट लिखा हुआ है। यहाँ से 3 पेजेस को हमने जो है वो लिंक दे दिया है। 1, 2, 3, ये तीनों वो कीवर्ड्स होंगे जिन पे ज़्यादा सर्चेज होंगी। ठीक है, और जिनका आप कह लो कि केसी लाइक 25 होगा सपोज। ठीक है, और बाकी पेजेस जो है ना वो हम जो है वो एक और कंसीडर करते हैं, लाइक उसको हम अदर में रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने 3 को मेन पे रखा। मेन से मुराद है कि हमने इन 3 को होम पेज पे लिंक दिया, बाकी किसी पेज को होम पेज से लिंक नहीं दिया। ठीक है, अच्छा, इसको जो है ये पहले जो हमारा पेज है उसको हमने लिंक दिया जो है वो लाइक 4th पोस्ट से, 5th पोस्ट से, 6th पोस्ट से। ठीक हो गया। ओके, सेकंड अपनी हमने पेज को लिंक दिया लाइक 7th पोस्ट से, 8th पोस्ट से,
9th पोस्ट से, ठीक हो गया। ये एक दफ़ा ना मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सेल में, ठीक है, ओपन करके जो है वो बता दूंगा। उससे ये होगा आप लोगों को ना इस साइलो स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आप लोगों को ये जो काम है ना, हमारा हमारा जो साइलो स्ट्रक्चर वाला काम है, ये बेसिकली यार प्लग इन कर देता है, इसलिए आप लोगों को ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग करता है बेसिकली यार प्लग इन। इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। अच्छा, साइलो स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आप लोगों को एक जो है वो डेफिनेशन थोड़ी सी मिल गई कि लाइक साइलो स्ट्रक्चर के जरिए हम 3 पेजेस को या 2 पेजेस को या एक पेज को फोकस रखेंगे, बाकी पेजेस को बाकी पेजेस से उसको लिंक देंगे, उससे बाकी पेजेस को लिंक नहीं जाएगा इंटरनली, ठीक है। और उसका होम पेज पे लिंक पड़ा होगा, ठीक हो गया। इस तरह से आप जो है, और बाकी जो पेजेस होंगे उनका होम पेज पे भी लिंक पड़ा होगा, उनका वहां से जाएगा होम पेज को लिंक, होम पेज पे उनका लिंक नहीं पड़ा होगा। होम पेज से सिर्फ लिंक मिलेगा उन पेजेस को जिनको हम रैंक करवाना है। ये हम लाइक बैकलिंक बनाएंगे इसकी तरफ, हम बैकलिंक बनाएंगे इसकी तरफ, हम बैकलिंक बनाएंगे इसकी तरफ, या हम बैकलिंक बनाएंगे इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ, या इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ। तो फायदा किसको होगा? इसको, इसको और इसको। इनको इतना फायदा नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जल्दी रैंक करेंगे पेजेस। इसको कहते हैं साइलो स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ये हम प्लगइन इंस्टॉल करें यार्क, ठीक है। ये यार्क प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग है, एक तो वो सिखा दूंगा, और एक इंटरनल सेटिंग में एक सेटिंग और सिखा दूंगा। उससे आप लोगों की साइट के जो पेजेस है ना, वो जल्दी जो है, एक तो इंडेक्स होंगे, क्रॉल होंगे, ठीक है, और रैंक होंगे। बेसिकली हमारा मेन पर्पज है रैंक करवाना। मल्टी पेजेस साइट बहुत जल्दी रैंक होती है। आप लोगों को अभी इसकी ताकत का पता ही नहीं। जैसे मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, ये यार्क का एक जो है वो विजिट बन के आ गया, ठीक है। तो मैं यार्क में सेटिंग में गया। अच्छा, यहाँ पे ना ये रिलेटेडनेस ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, ये कैटेगरीज में, यहाँ कैटेगरीज में ये आप लोग ऑप्शन देख लें। पहला पहला ही ऑप्शन है रिलेटेडनेस ऑप्शंस। कैटेगरीज में कंसीडर विद एक्स्ट्रा वेट, यहाँ इस पे ऑप्शन पे चेक करना है, ठीक हो गया। और ये लिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ H3 होना चाहिए, ठीक है। ओके, डिस्प्ले रिलेटेड पोस्ट इन RSS फीड, लिस्ट वाला, सेव ऑप्शंस, ठीक हो गया। एक तो ये सेटिंग हो गई मल्टी पेजेस साइट में, मल्टी टॉपिक साइट में, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे आप पेजेस इंक्रीज करते जाओगे, आपकी जो है साइट जो है वो स्ट्रांग होते जाएंगे, इंटरनल पेजेस बेसिकली। अच्छा, जब भी आप जो है पोस्ट करो ना, तो आप इंटरनल पोस्टों को भी इधर से लिंक दिया करो। एक तो यहाँ पर, यहाँ नो रिलेटेड पोस्ट आ रहा है ना, क्योंकि अभी इस साइड में है ही एक पोस्ट। मजीद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये जो है यहाँ पे मजीद पोस्टें नज़र आने लग जाएंगी रिलेटेड पोस्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना यहाँ पर जो है, जो हमारी मजीद पोस्ट्स होती हैं, उनको भी हमें लिंक देना है अपनी पोस्ट करते हुए। लाइक जैसे पेजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज आप करते जाओगे पेजेस को। लाइक आपने कोई लोकल एसईओ, एक आपने कोई पेज बनाया हुआ है इंटरनल कोई, ठीक है, पोस्ट की हुई है। तो जब आप पोस्ट कर रहे हो तो लोकल एसईओ के कीवर्ड को हाईलाइट करके इसको हमने लिंक देना है, किससे वाला? जो आपका इंटरनल पेज होगा लोकल एसईओ वाला, ठीक है, या एसईओ वाला। उससे वो उस पेज को जो है, एक गूगल को एक सिग्नल मिलेगा कि इस पेज को इम्पोर्टेंस देनी है। लाइक ये आ रहा है ना, ये लिंक का बटन है, इंसर्ट लिंक, ठीक, ठीक हो गया। जो अगर पेज आपका होगा तो आपने लिंक देना है, नहीं होगा, जैसे जैसे आप पेजेस इंक्रीज करते जाओगे ना, इंटरनल लिंक्स बढ़ाते जाना। विकिपीडिया का आप लोगों को पता है ना, मैंने ये लास्ट टाइम एक फ्री वेबिनार में भी बताया कि इंटरनल लिंक्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना, उतने ज़्यादा आपको जो है रैंकिंग जल्दी मिलेगी इनर पेजेस की, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस जो है वो सिनेरियो को आप लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक एसईओ टूल्स है ना,
एसईओ टूल्स अगर किसी और पेज में ये वर्ड आएगा तो मैं इस पोस्ट को, ये जो पोस्ट ओपन है, इस पोस्ट को लिंक दिलवाऊंगा, ठीक है, इनर पोस्ट से, किसी और पोस्ट से, अपने ही वेबसाइट के। इससे ये होगा कि ये जो है ये जल्दी रैंक करेगा इस कीवर्ड पे, ठीक है। तो ये सेटिंग जरूरी। अच्छा, आप लोगों के साथ एक और चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था उस दिन, ब्रेड क्रम्स की, ठीक है। ब्रेड क्रम्स का मैंने कहा था अगर थीम सपोर्टेड नहीं होगा ना तो ब्रेड क्रम्स मैं खुद जो है उसका कोड एम्बेड कर दूंगा, बट ये ब्रेड क्रम्स का कोड आ रहा है, ठीक है। अगर इसको पोस्ट को हम गूगल में देखें कि ये इंडेक्स है कि नहीं, ये इंडेक्स है इस टाइम, ठीक है। ओके, मैं अपीयरेंस में जाऊंगा, एडिटर में जाऊंगा, ठीक है, और हेडर, ये ब्रेड क्रम्स आ रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ब्रेड क्रम्स। ये यहाँ पे हम ना उसका कोड डाल देंगे जो हमने वर्डप्रेस एसईओ वाला डाला था, ठीक है। यहाँ टूल्स में ओपन न्यू टैब, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स का कोड बेसिकली अगर आप थीम में सर्च करो ब्रेड क्रम्स का आपको नहीं भी नजर आ रहा ना कोड, ठीक है, तब भी आपने जो है हेडर में डाल देना, लाइक ये डिव रैपर है जो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हेडर के पार्ट में ना आपने लगा के डिफरेंट एरियाज में लगा के देखना कि कहाँ पे जो है वो विजिबल होता है। लाइक मैं यहाँ पे खत्म करके टेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, और इस कोड को मैं अपने पास एक सेव करके रख रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह से ये नोट है। ये टेस्ट का ये जो है ना बेसिकली ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ से ना पता चल जाएगा कि कौन से वाला हिस्सा बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये यहाँ पर नजर आएगा, देख लेना, ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं जो है इसमें था ना एडवांस में, ये ब्रेड क्रम्स का आ रहा था और मैंने कहा था इसका ट्यूटोरियल पढ़ना है। ओके, ओके। तो ये इसमें आए, ये कोड हमें मिला, कोड हमने इधर जहाँ टेस्ट लिखा था ना यहाँ पे कोड जो पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका बेसिकली ये जो वर्डप्रेस एसईओ का ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, ये ज़्यादा पावरफुल है, और ये कह लो कि गूगल, जब हम गूगल में कीवर्ड्स पे रैंक करेगा तो ये जो है एक कैटेगरी वाइज शो होगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर जो है वो नहीं नज़र आ रहा, अभी तो जस्ट एग्जैक्टली पोस्ट नज़र आ रही, तो यहाँ पे ये बेसिकली कैटेगरी नज़र आएगी
विजिबिलिटी बेसिकली इसकी मज़ीद जो है वो इन्हेंस हो जाएगी, आप ये कह सकते हो, ठीक है। बाकी आप आपके सामने ये टाइटल नज़र आ रहा है, एग्जैक्ट टाइटल है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जैसे ही अपडेट होगा तो जो डिस्क्रिप्शन हमने दी थी वो भी इसमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज तक का लेक्चर है। कल इंशाल्लाह आप लोगों को अभी गूगल एडसेंस का जो था ये कंप्लीट हो गया है। अब गूगल एडसेंस का आप लोगों ने अ, हफ्ते में 2 से ज़्यादा पेजेस ऐड नहीं करने, यानी कि 2 से ज़्यादा पोस्टें नहीं करनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आर्टिकल्स लिखने के लिए राइटर को दे दिए होंगे, नहीं दिए तो दे दो, टाइम वेस्ट मत करो। आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करना जो मेरी तरफ से फ्री एक आर्टिकल था वो मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। राइटर जैसे-जैसे मुझे आर्टिकल जो है वो देता जाएगा, वो मैं आप लोगों को आगे जो है वो प्रोवाइड करता जाऊँगा, जो मेरी तरफ से एक आर्टिकल था। बाकी 19 आर्टिकल्स अपने-अपने कीवर्ड्स पे आप लोगों ने लिखवाने। जिसने सेम एक ही निच पे तमाम 20 कीवर्ड्स निकाले हैं, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसके लिए मज़ीद कोई हर्डल नहीं होगी। जिस बंदे ने 10-10 कीवर्ड अलग-अलग कैटेगरी से निकाले हैं, उसके लिए डेफ़िनिटली उसको मज़ीद अभी 10 कीवर्ड मज़ीद निकालने की ज़रूरत है। या मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे मुताबिक आप कहो तो कम अज़ कम 25 से 50 पोस्टें होनी चाहिए एक साइट में, एक गूगल एडसेंस की साइट में। देन आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, और आप इंशाल्लाह उसकी रैंकिंग भी देखोगे, और उस पे आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप लोगों को मैं मज़ीद जो है कीवर्ड्स को ट्रैक करना बताऊँगा कि आपने अपने स्पेसिफिक कीवर्ड पे जो है वो कैसे ट्रैक करना है कि आपकी वेबसाइट कौन से कीवर्ड पे गूगल में किस नंबर पे है, ठीक है। तो ये तब मैं बताऊंगा जब आप लोग अपनी साइटें रेडी करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये अभी का प्रोसेस नहीं है। इस तरह से आप लोगों को सब चीज़ें साथ साथ पता चलती जाएंगी जो एक प्रोफेशनल लेवल पे मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कल मुलाकात होती है 6:15 बजे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।